से आए मैडम? हम तो छपरा से आए। छपरा से यहाँ पर यहाँ आने का मेन मकसद? यहाँ आने का मकसद तो आप देख ही रहे हैं कि कितने सारे अभ्यर्थी हमारे जुटे हुए हैं। एक ही मांग है सबका, नियुक्ति पत्र। इतने दिनों से चयनित होकर बेरोजगार घूम रहे हैं, तो हम लोग सोचे घर बैठने से अच्छा है कि गर्दनी बाग में ही बैठा जाए। आपकी आवाज़ उठाने से एक शिक्षा मंत्री के कान में जो रुआ डाल के सोए हुए हैं, कभी सुन पाएंगे? जरूर सुन पाएंगे, क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनके हाथों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था दी गई है और हम लोग के द्वारा चुन करके भेजे गए हैं शिक्षा मंत्री, तो क्यों नहीं हम लोग की बात को सुनेंगे? उनको सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग बैठे रहेंगे। देखते हैं कितने दिन तक नहीं सुनते हैं। विधानसभा 5 दिन के लिए चल रही है, आज एक दिन खत्म हो गया, 4 दिन बाकी और है। क्या 4 दिन में विधानसभा में आपकी आवाज़ उठेगी? उम्मीद तो मुझे यही लग रही है कि विधानसभा में मेरी आवाज़ उठेगी और माननीय शिक्षा मंत्री जी सकारात्मक जवाब भी देंगे। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। विधानसभा सत्र चल रहा है। नीतीश कुमार जी कार्यक्रम लगाते हैं बेमिसाल 15 साल। 15 साल में क्या आप लोग का मिला? बेरोजगारी ही मिला। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के द्वारा तो नमस्कार, आपका रिपब्लिकन फेसबुक में स्वागत है। और अभी हम पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर आए हैं, जहां बिहार टीईटी 2017 सीटेट उत्तीर्ण जितने 5 भी अभ्यर्थी हैं, लोग अलग अलग जिले से आए हुए हैं। लोग कहीं से हाजीपुर से आए हैं, वैशाली से आए हैं, पटना से आए हैं। लेकिन हम बात करना चाहते हैं, आप कहाँ से आए मैडम? मैं चंदा हाजीपुर से आई हूँ। अच्छा जी, हाजीपुर से यहाँ किस लिए आए हैं? मैं नियुक्ति पत्र के लेकर के आई हूँ। हम लोग का काउंसलिंग जुलाई में हुई है। उस समय से सरकार जो है पूरा डॉक्यूमेंट जब्त करके रखी है। जहाँ पे प्राइवेट जॉब करते थे स्कूल में, वो भी छूट गई है। और हम लोग को आज इतना मुश्किल हो गई है कि जो चारों तरफ से कहे तो हम लोग बहुत ही मानसिक टेंशन में चल रहे हैं। घर से लेकर के बाहर जहाँ भी जाते हैं सभी लोग बोलते हैं कब आपकी ज्वाइनिंग होगी, कब आप अपना ड्यूटी जॉब कीजिएगा, कब जाइएगा क्लास में योगदान देने के लिए। हम लोग इतना बेबस हो गए हैं कि आज हम लोग को धरना करना पड़ा है। और हम लोग ये संकल्प लेके आए हैं कि जो बिना नियुक्ति लेटर लेकर के हम बिना नहीं जाएंगे यहाँ से। लग रहा है कि सरकार आपको बात सुनेगी, शिक्षा मंत्री आपको बात बिल्कुल सुनना ही पड़ेगा उनको। क्यों नहीं सुनेंगे? ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जब हम शिक्षक अभ्यर्थी को इतना पीड़ा नहीं सह रहे हो और नहीं ये कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी बने हैं तो गुरु के देन से ही बने हैं। आज जब गुरु कलम के जगह पे हथियार उठा ले तो समझ सकते थे क्या होगा। आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आ गए हैं यहाँ। महिला भी हथियार उठाने के लिए तैयार हाँ, क्या करेंगे? तो लास्ट में क्या होगा? तो करना ही पड़ेगा। और महिला के सामने उनको भी नहीं अति होगा, कोई बात नहीं चलेगा। एक एक क्वेश्चन जब पूछना लगेंगे उनसे तो बताना मुश्किल हो जाएगा शिक्षा मंत्री जी को। इसलिए हम लोग अब घर पे बैठने वाले में नहीं है और हम लोग का डॉक्यूमेंट जब्त करके हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और हम लोग भी रोड पर उतर गए हैं कि जब हम लोग का नियुक्ति पत्र जब तक नहीं मिलेगा जब तक हम लोग जाने वाले में से नहीं है। और यहाँ पे एक और भी व्यक्ति हैं, आप कहाँ से आए सर? हम सहरसा जिला से आए हैं। मेरा नाम गुलशन कुमार है और मैं भी चयनित अभ्यर्थी हूँ। 2017 से एक सपना देखा था शिक्षक बनने का, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। मैंने बिहार टीईटी पास किया, फिर सीटीईटी पास किया और अभी तक नियुक्ति पत्र के इंतजार में दर दर भटक रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी सिर्फ आश्वासन देते हैं और आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। इसलिए हम अब शिक्षा मंत्री जी से नम्र निवेदन करते हैं कि सर अब हम लोग को बहुत हो गया, अब हम लोग को एक डेट निर्धारित कर दीजिए सर, और हम लोग को नियुक्ति पत्र निर्धारित कर दीजिए, जारी कर दीजिए। पिछले 6 महीनों से काउंसलिंग कराए हो गया, सारा डॉक्यूमेंट रख लिया गया है। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कभी दिवाली तक में दे देंगे, आप कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव के बाद दे देंगे, लेकिन एक डेट नहीं बता रहे हैं सर। हम लोग पिछले 4 वर्षों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, ये चौथी बार आंदोलन है और इस बार अंतिम लड़ाई है। इस बार हम लोग फाइनल कमिटमेंट करके आए हैं कि जब तक हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। चाहे यहाँ से हम लोग को मार के भगा भी देगा तो भी हम लोग यहीं पे डटे रहेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी अभी यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ, नियुक्ति पत्र एकदम लेकर के जाना है यहाँ से। जब तक मतलब हम लोग का नियुक्ति पत्र का डेट नहीं लिखित रूप में मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग हटने वाले नहीं हैं। अनिश्चितकालीन धरना चलते रहेगा। और यहाँ पे अध्यक्ष जी हैं जो बिहार टीईटी और प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या आप सर यहाँ लेकर पूरा हुजूम जुड़े हुए हैं धरना स्थल पर? बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार जो है केवल आश्वासन दिया जा रहा है और हम लोग 38,000 चयनित अभ्यर्थी हैं। 38,000 चयनित अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। उन लोगों के लिए हम लोग नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द उसका डेट या शेड्यूल जारी करे सरकार, इसीलिए हम लोग यहाँ आंदोलन पर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार फिर भी अभी बहाना पर बहाना करके आगे लंबी अवधि तक खींच के ले जाना चाहती है। अभी शीतकालीन चल रहा है बिहार विधानसभा में, 5 दिन के लिए चल रहा है। आज एक दिन खत्म हो गया, 4 दिन और है। क्या इसमें विपक्ष भी आवाज आपको उठाएगी? पूरी ताकत के साथ उठाएगी विपक्ष, और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, सत्ता पक्ष के भी हैं,
माननीय नवल किशोर यादव जी भी विधान परिषद में उठाएंगे, मंजुल जी जो हैं वो अज्ञाओं के विधायक को भी उठाएंगे, संदीप सौरभ जी उठाएंगे, बहुत से लोग हैं जो क्वेश्चन उठाएंगे, बहुत से लोग उठाएंगे। लेकिन और यहाँ पे कुछ महिलाओं भी आए हुए हैं, हम बात करेंगे इनसे। इनको लोग का क्या आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या हुआ आप लोग? सर हम लोग 2017 में टेट क्वालिफाई किए, समझ गए, और उसके बाद फिर हम लोग टेट क्वालिफाई करने के बाद हम लोग से फॉर्म भराया जाता है। उसके बाद सब जगह पूरे बिहार में घूम करके हम लोग फॉर्म भरते हैं, फिर हमारा काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग होने के बाद आज 3 से 4 महीना काउंसलिंग बीत गया। उसके बाद भी हम लोग नियुक्ति पत्र के लिए परेशान हैं और बदहाल हैं। इस तरह से हम लोग बैठे हुए धरने स्थल पे, हम लोग के पास लास्ट ऑप्शन ये धरना बचा। सर लग रहा है कि आपको शिक्षा मंत्री जी आवाज सुनेंगे। सत्र चल रहा है 5 दिन का, कभी भी वहाँ पे धरना, आप लोग का धरना का असर जा सकता है बिहार विधानसभा में? हाँ सर, बेशक उठेगा आपको आवाज? बेशक जाएगी आवाज हमारी। हम लोग इसीलिए तो बैठे हुए, सरकार को सुनना पड़ेगा सर, नहीं कैसे सुनेगी? हम लोग धरना, हम लोगों के पास मात्र लोकतंत्र अधिकार है हम लोगों का। हम लोग यहाँ बैठे हैं अपनी आवाज को उन तक पहुँचाने के लिए ही, हर हाल में वो हमारी आवाज सुनेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम रजिया हुआ, औरंगाबाद। औरंगाबाद से लोग अलग, आप कहाँ से हैं मैडम? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से क्या लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं? सर नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। सर हम लोग 2017 से ही शिक्षा मंत्री प्रताड़ित कर रहे हैं। 3 से 4 महीना हो गया, 5 महीना हो चुका है काउंसलिंग हुए अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इसी को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी स्टेट अभ्यर्थी थे, सीटेट के जो अभ्यर्थी थे, लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अलग अलग, कोई औरंगाबाद से आए हैं, कोई हाजीपुर से आए हैं। लेकिन और हम व्यक्ति से जो हम बात करना चाहते हैं, और कुछ यहाँ पे जो हम बात करना चाहते हैं कि अलग अलग जिला से आए हैं और किसके लेकर के कितने लग रहा है कि यहाँ पे जो गर्दनीबाग धरना स्थल पर है, तो गर्दनीबाग धरना स्थल पर यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग शिक्षा के लेकर के हम लोग बदहाल हो रहे, अभी तक हम लोग का स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी, हम इनसे बात करेंगे और क्या कुछ मसले के लेकर के लग रहा है कि इन लोग का सरकार बात सुनेगी या नहीं सुनेगी। क्या सर आपका सरकार बात सुनेगी? यहाँ पे आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन है जी? अरे भाग क्यों रहे हैं? लेकिन हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे अभी ये लोग टीचर बनने के लिए, क्या सर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन? बोलिए। लग रहा है कि सरकार आप हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एक्चुअली 94,000 बहाली जो 2019 से चल रही है, उसमें नियुक्ति पत्र के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 38,000 विद्यार्थी चयन हो चुके हैं और अभी तक सरकार जो है नियुक्ति पत्र नहीं रिलीज कर रही है, ना ही घोषणा ही कर रही है। हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार कोई निश्चित डेट घोषित कर दे कि हाँ इस डेट को हम आप लोगों को नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, अभी अगर सरकार शीतकालीन चल रहा है, 4-5 दिन का, आज 1 दिन खत्म हो गया, 4 दिन में का आपको आवाज उठा देगी सरकार अगर हमारी बातों को नहीं सुनेगी, सरकार अगर हमको नहीं समझेगी, तो हम लोग तो अपना कार्य कर रहे हैं। हम लोग धरना पर आ ही गए हैं। अब हम लोग यहाँ से जब भी जाएंगे तो नियुक्ति पत्र का डेट रिलीज करके, मतलब डेट लेकर के ही जाएंगे। हम ये नहीं, मंत्री कान में तेल डाल के सोए हुए, अभी तक जितने भी अभ्यर्थी हैं सब सोए हुए, पूरा भटक रहे हैं दर शिक्षा मंत्री के आवास पर जा रहे हैं, घर पे मिल रहे हैं, सहयोग कार्यक्रम भी लगा रहे हैं। उसके बावजूद भी बिहार में शिक्षा का ऐसा हाल है कि कभी भी लोग डिप्रेशन में जाकर के आत्महत्या कर सकते हैं। अब देखिए, शिक्षा मंत्री कान में तेल डाल करके सोए हैं कि रुई लगा करके सोए हैं कि आंख पर पट्टी बांध करके सोए हैं, ये तो आप मीडिया बंधुओं का कार्य है। आप लोग भी देखिए क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। हम मतलब बिहार के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ रही बात, इस बहाली में बहुत सारे लोगों ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। डिप्रेशन में बच्चे चले गए हैं। हम युवा हैं, हम लोगों के पास 1000 तरह की परेशानियां हैं। समाज है, घर है, परिवार है, माँ बाप हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बहुत सारे लोगों का प्रेशर पड़ता है। नहीं है पत्नी कहाँ से भाई नौकरी नहीं, अरे कहाँ होता है, कहाँ होता है। आप भी युवा होंगे, अगर आपको ये माइक नहीं मिला होगा, आपको अगर कोई रोजगार नहीं मिला होगा, तो आपके यहाँ तिल करू नहीं आते होंगे। ये तो आप बीती है, ये हमारी थोड़े है। सरकार को ये इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, बस अपनी चलनी चाहिए, बाकी किसी का हो या ना हो। सरकार को अपनी पेट भरनी चाहिए, बस बस बस, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। क्या बोले? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आप नीति आयोग का रिपोर्ट देखिए ना, दोनों तरफ तो केंद्र में
केंद्र में भी एनडीए ही है और बिहार में भी एनडीए है। डबल इंजन की सरकार। हाँ, डबल इंजन की सरकार है। और उस नीति आयोग की रिपोर्ट को ही देख लीजिए। ये तो मतलब कि किसी को मान ही नहीं रहे हैं ना। लेकिन शिक्षा मंत्री तो बोलते हैं कि हम नीति आयोग का रिपोर्ट का हम पढ़वे नहीं किए हैं। क्या वो अनपढ़ है क्या? शिक्षा ठीक है, हम लोग पढ़े हैं, हम लोग बता देते हैं। स्पीड पोस्ट करिएगा क्या? बिल्कुल कर देंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोले कि स्पीड पोस्ट कर देंगे, पढ़ लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, अभी करिएगा? बिल्कुल कर देंगे। कितना लोग का पढ़ेंगे शिक्षा मंत्री? पूरा बिहार से करवा देंगे। 12 करोड़ है ना, 11 की जनगणना के अनुसार 12 करोड़ है, करवा दिया जाएगा। क्या दिक्कत है? बिल्कुल करवा दिया जाएगा, पक्का 100%। आपका परिचय? बक्सर से रोहित श्रीवास्तव। ये थे रोहित श्रीवास्तव, बक्सर से आए हैं, जो अलग अलग जिलों से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और यहाँ पे धरना में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। लेकिन हम यहाँ पे एक महिला, हम इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए मैडम? हम तो छपरा से आए हैं। छपरा से। यहाँ पर यहाँ आने का मेन मकसद? यहाँ आने का मकसद तो आप देख ही रहे हैं कि कितने सारे अभ्यर्थी हमारे जुटे हुए हैं। एक ही मांग है सबका, नियुक्ति पत्र। इतने दिनों से चयनित होकर बेरोजगार घूम रहे हैं, तो हम लोग सोचे घर बैठने से अच्छा है कि गर्दनी बाग में ही बैठा जाए। आपकी आवाज़ उठाने से एक शिक्षा मंत्री के कान में जो रुआ डाल सोए हुए हैं, कभी सुन पाएंगे? जरूर सुन पाएंगे, क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनके हाथों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था दी गई है और हम लोग के द्वारा चुन करके भेजे गए हैं शिक्षा मंत्री। तो क्यों नहीं हम लोग की बात को सुनेंगे? उनको सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग बैठे रहेंगे। देखते हैं कितने दिन तक नहीं सुनते हैं। विधानसभा 5 दिन के लिए चल रही है, आज एक दिन खत्म हो गया, 4 दिन बाकी और है। क्या 4 दिन में विधानसभा में आपकी आवाज़ उठेगी? उम्मीद तो मुझे यही लग रही है कि विधानसभा में मेरी आवाज़ उठेगी और माननीय शिक्षा मंत्री जी सकारात्मक जवाब भी देंगे। लेकिन आगे देखिए क्या होता है, विधानसभा सत्र चल रहा है। नीतीश कुमार जी कार्यक्रम लगाते हैं बेमिसाल 15 साल। 15 साल में क्या आप लोग का मिला? बेरोजगारी ही मिला। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया है, उनके द्वारा कार्य किया गया है। लेकिन जितने कार्य की प्रशंसा की जाएगी उतनी ही निंदा बेरोजगारी की भी की जाएगी बिहार में, क्योंकि उनके कार्य तो प्रशंसनीय है, लेकिन बेरोजगारी भी उसी चरम सीमा पर उनके शासनकाल में आ गई है, जिसको मिटाना बहुत ही मुश्किल काम है। और वो चाहेंगे तभी हमारे बिहार के जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, ये बेरोजगारी मिटेगी। क्योंकि जब तक मान के चलिए 94,000 शिक्षकों की वैकेंसी आप निकाले हैं, 38,000 टीचर सिलेक्टेड है, 38,000 को तो आप रोजगार दीजिए। 38,000 तो अब बिहार के बेरोजगारी से 38,000 की तो संख्या घटेगी ना, तो इनको देना पड़ेगा। मैडम जी, आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करते हैं, सबको शराबबंदी के लेकर के शपथ दिलाते हैं। क्या एक शपथ ही दिला सकते हैं कि बेरोजगारी दूर करेंगे? इसके लिए शपथ दिला सकते हैं नीतीश कुमार, या खुद शपथ ले सकते हैं? अभी उनको 4 साल कार्यकाल बचा। 4 साल कार्य करना है उनको। अगर वो थोड़ा सा भी बिहार के विकास के प्रति संवेदनशील है, ऐसे तो वो विकास के लिए वो विकास पुरुष कहे जाते हैं हमारे बिहार में, कि बिहार के विकास पुरुष है। लेकिन ये उनकी जो बात है, ये कहीं छुपी हुई नहीं है बिहार में कहीं भी, कि बिहार की बेरोजगारी है किस कदर बढ़ी हुई है। अगर जिस तरह से वो शराबबंदी पर शपथ ग्रहण करते हैं, ये हम भी उम्मीद करते हैं आप मीडिया लोगों की तरह कि काश हमारे मुख्यमंत्री एक बार इस बेरोजगारी पर भी शपथ ग्रहण करें और शपथ लें कि हम बिहार की बेरोजगारी को दूर करेंगे, पक्का। तो ये थे छपरा से आए हुए थे, इन्होंने खास तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करते हैं और जो शपथ दिलाते हैं शराब मुक्त हो, नशा मुक्त हो बिहार। तो इस तरह से हम कहना चाहते हैं, जो छपरा से आए तो वो कहना चाहते हैं कि एक बार शिक्षा जो यहाँ पे जो बेहाल हो है उसको लेकर के एक बार शपथ लें कि हम लोग बिहार में ही बेरोजगार मुक्त करेंगे, बिहार में बेरोजगार मुक्त करेंगे। और यहाँ पे आपको हम दिखाना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग दर्शक आए हुए हैं और हम बैनर में जो दिखाना चाहते हैं कि यहाँ लोग बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, कहीं जहानाबाद से आए हुए हैं, कोई औरंगाबाद से आए हुए हैं और कोई भी बक्सर से आए हुए हैं। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।